राजधानी दिल्ली में नशे के कारोबार ने अब एक ऐसा चेहरा दिखाया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। जिस माँ बेटी का रिश्ता घर संभालने और परिवार बचाने के लिए जाना जाता है, वही माँ बेटी अब हेरोइन तस्करी जैसे संगीन अपराध में पकड़ी गई हैं। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में फैल रहे इस नशे के जाल में महिलाओं की भूमिका इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या अब ड्रग माफिया महिलाओं को ढाल बनाकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं? पिछले कई दिनों में कई महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक सेल ने अपने विशेष अभियान नशे पर लगाम देश को सलाम के तहत एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में मां बेटी समेत 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 26 साल के नदीम और 37 साल की बरखा और उसकी मां प्रेम देवी जो कि 61 साल की है के रूप में हुई है, और तीनों उत्तम नगर के ओम विहार इलाके की रहने वाली हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से राजधानी दिल्ली में हेरोइन सप्लाई कर रहा था। शुरुआत में 7 मई को एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 3 आरोपियों को दबोचा था। उस समय इनके पास से 123 ग्राम हेरोइन और 52,830 रुपये नकद बरामद हुए थे। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ इतनी मात्रा तक सीमित नहीं हो सकता। द्वारका जिले के डीसीपी कुशलपाल सिंह के अनुसार पूछताछ में पूजा उर्फ बरखा काफ़ी चालाकी दिखा रही थी। उसने पुलिस से अपने असली ठिकाने और ड्रग्स के बड़े स्टॉक की जानकारी को छुपा कर रखा था। इसी बीच 20 मई को पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि उत्तम नगर के दाल मिल रोड के पीछे एक बंद मकान में भारी मात्रा में हेरोइन छिपा कर रखी गई है। यह मकान पूजा उर्फ बरखा इस्तेमाल करती थी, जहां पर ड्रग्स रखी गई थी। सूचना मिलते ही एसीपी ऑपरेशंस सुभाष मलिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और मकान पर छापा मार दिया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस भी दंग रह गई। वहां से 323 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन बरामद हुई। इस बरामदगी के बाद कुल हेरोइन की मात्रा 446 ग्राम पहुंच गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को पूजा और बरखा और उसकी मां 61 साल की प्रेम देवी मिलकर चला रही थी। पुलिस के अनुसार प्रेम देवी सीधे शोएब अख्तर नाम के एक बड़े सप्लायर से हीरोइन की खेप लिया करती थी। शोएब अख्तर फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है, लेकिन दिल्ली की जेल के अंदर से ही उसका नेटवर्क इन महिलाओं के जरिए लगातार सक्रिय बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक 61 साल की महिला और उसकी बेटी इस धंधे में कैसे उतर आई। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ड्रग माफिया अब महिलाओं का इस्तेमाल करके इस धंधे को चला रहा है, क्योंकि उन पर शक बहुत कम होता है। कई बार महिलाएं घरों के अंदर से ही ड्रग स्टोर और सप्लाई करती हैं, जिससे पुलिस को भी नेटवर्क तक पहुंचने में समय लगता है। इवन इनकी छापेमारी के लिए एक स्पेशल वारंट लेना पड़ता है। पुलिस अब इस मामले को सिर्फ ड्रग्स के बरामदगी तक सीमित नहीं मान रही। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत आरोपियों की संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी गई है। पता लगाया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में ड्रग्स की कमाई से कितनी संपत्ति इस माँ बेटी ने बनाई है। पुलिस इनकी चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल एंटी नारकोटिक सेल की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और इस सिंडिकेट के बाकी साथियों की भी तलाश कर रही हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी को नशा मुक्त बनाने के लिए इस तरह के जो नेटवर्क हैं उन पर लगातार